हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश। राइट। अभी हमारे पास ये जो अक्षांश आया है, तो सबसे पहले हम समझेंगे ये अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होती है, प्रधान देशांतर रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है। इस चीज़ को हम पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर से नहीं, इस फिगर को और आसानी से इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। राइट ना? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो लाइंस बनाई गई है, यह इमेजनरी लाइन है। यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो बनाई गई है वह एक इमेजनरी लाइन है, और यह पृथ्वी के अध्ययन को अच्छे से समझने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले चलिए हम अक्षांश रेखा के बारे में जानते हैं। अक्षांश रेखा को हम लोग लैटिट्यूड लाइन्स के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले लैटिट्यूड को जानेंगे। यह कैसी खींची रहती है? तो हमारे पृथ्वी पर यह ईस्ट टू वेस्ट क्या खींची हुई है? वेस्ट टू ईस्ट, इस प्रकार से वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। राइट ना? यह एक सर्कल की तरह होती है। अब यह ऊपर भी खींची होती है और नीचे भी खींची हुई होती है। जो बीच वाली रेखा होती है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। इसी का नाम इक्वेटर, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्लियर कर लीजिए, सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश ही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और कोई भी अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है, क्योंकि जैसे जैसे यह ऊपर जाती है यह छोटी होती जाती है। इसका जो सर्कल है वह क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है। जैसे देखिए, ये जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, देखिए छोटा होता जा रहा है। राइट ना? इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं यह छोटी होती जाती है। आपको मालूम होगा कि ऊपर ये जो 23.5 डिग्री है अक्षांश, वह हमारे भारत से होकर गुजरी है, जो भारत को लगभग लगभग 2 भागों में बांटती है। राइट। चलिए अब इसको समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं आखिर कैसे हम अक्षांश रेखा को मेजर करते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट है कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होती है, तो यह जो पृथ्वी का जो सेंटर है, सेंटर से पृथ्वी के सतह पर जो दूरी 1 डिग्री कोण बनाती है, ये वाला जो कोण बनता है 1 डिग्री, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसा ही जैसे ही ऊपर जाते हैं, जब 2 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र के साथ, तो उसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अक्षांश। और उसी प्रकार से 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री और 30 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है, और कहाँ से? 0 डिग्री से लेकर बेस को, 0 डिग्री को बेस माना जाता है, और वहाँ से लेकर यह बनाया गया, तो दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। अब ये समझ गए हैं। अब एक चीज़ और जानिए, यह जो लाइन है वह क्या है? पैरेलल है। पैरेलल का डेफिनेशन आप लोगों को मैथ में पढ़ा होगा। पैरेलल मतलब ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती और समान दूरी पर होती है। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन होगा। कितना है? 1 किलोमीटर। राइट ना? इसका एवरेज जो डिस्टेंस है वो लगभग लगभग 111 किलोमीटर होता है। थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है, मैं उसको आगे आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले इस लाइन को हम लोग क्लियर समझ जाएंगे। तो ऊपर की ओर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ, और नीचे की ओर जाते हैं दैट इज कॉल्ड साउथ, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। क्लियर? इसमें कोई आपको असमंजस नहीं होना चाहिए। राइट। अब जरा देखिए, जब यह क्या है, इसको स्टडी के लिए देखिए, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी मैक्सिमम टाइम यहीं पे होती है, और यहाँ दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। इस कारण से यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। यानी जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, तापमान में कमी होता जाएगा। क्या होता जाएगा? तापमान में कमी। यानी इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अक्षांश की जो मान बढ़ने से तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। राइट ना? क्लियर? अब चलिए दूसरा पॉइंट अब समझते हैं इस चीज़ को, कि अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश रेखा ऊपर में 90 डिग्री है। ऊपर में कितना डिग्री है? 90, यानी ऊपर में 90 लाइन्स होंगी और नीचे भी 90 लाइन्स होंगे। तो इस हिसाब से कितने हो जाएंगे? 180, और इक्वेटर को मिला लिया जाए तो 181। बट क्या है, जो ऊपर नॉर्थ पोल है और वो जो साउथ पोल है वह एक बिंदु के रूप में है। क्या है? वह बिंदु के रूप में है, दैट इज नॉट अ सर्कल। सो इसलिए दो इसमें माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 179, यानी हमारे पास
अक्षांशों की संख्या कितनी है 179, मगर कुछ कुछ बुक्स में कभी कभी एग्जाम में भी 180 दे देता है। अगर 180 ऑप्शन में नहीं है तो 179 ही मारना है, यानी अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई 179। चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? ये जो 0 डिग्री अक्षांश है वो सबसे बड़ा वृत्त है। क्लियर? और जितना भी एंगल मापा, जितना भी ऊपर और नीचे एंगल मापा गया है, मान है, वह सेंटर से मान कर ही बनाया गया है। ओके राइट। अब चलिए हम लोग थोड़ा देशांतर रेखाओं के बारे में समझते हैं। देशांतर रेखाओं के समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जैसे जैसे अभी आपको मालूम है कि हमारा जो विषुवत रेखा के पास हमारा पृथ्वी मतलब गोलाई लिया है और वो बड़ा क्षेत्र लिया है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो यह जो प्लेन, ये एरिया जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास, इन दो ये क्या हो जाएंगे, प्लेन होते जाएंगे, यानी चपटा होता जाएगा धीरे धीरे, जिसके कारण से इन दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए विषुवत रेखा पर अक्षांशों की दूरी 110.58 होता है, जिसको, और ऊपर जो नॉर्थ पोल के पास अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है 111.78। बट एवरेज में माना गया है कि यह 111 किलोमीटर होता है। तो हम 111 किलोमीटर माप मानेंगे, किंतु अगर इसका डिटेल्स में अगर समझना है तो ये जान लीजिए कि यहाँ पे दो अक्षांशों के बीच की दूरी 110.5 होगा, और विषुवत रेखा ध्रुव पर यह 111.7 होगा। मगर इसका एवरेज अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो विषुवत रेखा पर कितना, क्योंकि 0.58 है तो इसको एवरेज में यहाँ 111 माना जाता है। मैक्सिमम एग्जाम में 111 ही आंसर देता है। बट अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा जाए कि क्या विषुवत रेखा से ऊपर जाने पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी आंशिक रूप से बढ़ती है, तो यस, इसका जवाब क्या होगा, यस, यह आंशिक रूप से बढ़ती है। राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा लैटिट्यूड के बारे, लॉन्गिट्यूड के बारे में भी जानते हैं। अभी जिस प्रकार से लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड हमने पढ़ा, उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड को भी समझेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है, यह 0 डिग्री जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर खींची हुई एक सर्कल है, एक रेखा है, और यह इस प्रकार से खींची हुई है। किस प्रकार से खींची हुई है, इस प्रकार से खींची हुई है। ये देखिए इस प्रकार से, एक सिंपल समझिए, यहाँ पर से बना दे रहा हूँ, राइट ना। इससे आप समझ रहे होंगे कि देशांतर रेखाएं जो ये सब दिख रही हैं आपको, ये सभी जो दिख रही हैं ये सब क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये सब क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये सभी क्या है, देशांतर रेखाएं, यानी एक एक डिग्री पे। यानी यहाँ से जैसे देख लीजिए, ये आपका बेस लाइन हो गया पृथ्वी का, और यहाँ से ये जो 0 डिग्री है, ये देखिए 0 डिग्री लाइन है, यहाँ से 1 डिग्री इधर गए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी प्रकार से यह देखिए 90 डिग्री का कोण बना है। तो यानी जैसे जैसे 0 डिग्री से हम दूर जाते जाएंगे, यानी ग्रीनविच, 0 डिग्री को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यानी अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भी 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ती जाएगी, और वेस्ट की तरफ भी जाएंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ईस्ट में 180 और वेस्ट में 180 डिग्री और ईस्ट में 180 डिग्री होगा। यानी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो 360 डिग्री और +1 होना चाहिए। किंतु जो 180 डिग्री है दोनों के लिए कॉमन है, जिसे हम लोग डेट लाइन के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी जानते हैं। जो तिथि का निर्धारण किया जाता है, यानी हमारा जो समय का निर्धारण है वह क्या है, देशांतर रेखाओं से होता है। यानी समय अगर देखिए कैसे का होता है ये भी समझ लेते हैं। हमारा जो पृथ्वी है वो गोल है, यानी 360 डिग्री है। 360 डिग्री, अगर इसको एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा, यानी 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हो जाएगा। यानी अगर इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आएगा। कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। यानी इस तरह से एक देशांतर का मान, अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर को हम जाते हैं तो यानी समय में 4 मिनट का परिवर्तन होगा, क्योंकि पृथ्वी को समय के ग्रीन जोन में बांटा गया है, 24 जोनों में बांटा गया है, टाइम जोन में बांटा गया है। राइट, क्लियर। तो अब इस चीज़ से तो एक चीज़ समझ में आपको आ गया कि जैसे ही हम देशांतर पे 1 डिग्री आगे बढ़ेंगे वह समय में 4 डिग्री या तो बढ़ेगा या तो कमेगा। तो ये चीज़ जान लीजिए, जब हम पूरब की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, प्लस होगा। और जैसे ही हम वेस्ट में जाएंगे तो समय में क्या होगा, माइनस होगा, कमी होगी। इसीलिए हमारा भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा
आगे है। क्या है? 5.5 घंटा प्लस में है। जबकि यूएसए का समय रेखा लगभग 5.5 घंटा पीछे है। क्या है? 5.5 घंटा पीछे माइनस, राइट ना। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हम जैसे जैसे ईस्ट की ओर जाएंगे तो प्लस होगा और वेस्ट की ओर जाएंगे तो माइनस होगा। इस चीज़ को चलिए हम डेट लाइन पर समझते हैं, राइट ना। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मतलब निर्धारण है, यानी ये देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। यहाँ पे आपका ये प्रशांत महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका बेरिंग जल संधि है, ये आपका यूएसए है, यहाँ पे देखिए अलास्का है, और ये देखिए साइबेरिया है रूस का। इन दोनों को अलग करती है। यहाँ पे एल्यूशियन द्वीप है, यहाँ पे एल्यूशियन द्वीप है, जिस कारण से ये मुड़ी है। वहाँ पे न्यूजीलैंड है, जिस कारण से यहाँ एक ही देश में 2 टाइम नहीं हुआ, इसलिए वहाँ यहाँ पे इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा जो देशांतर रेखा है वह टेढ़ी टेढ़ी दिखती है, यानी कौन सा रेखा, तो आपका आंसर क्या है? 180 डिग्री तिथि रेखा जो है क्या है? वह टेढ़ी मेढ़ी है, राइट ना। चलिए अब थोड़ा टाइम जोन के बारे में समझ लेते हैं। ये पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है, किंतु सुविधाओं के अनुसार कुछ कंट्रियों के साथ इसका हेरफेर किया गया है। जैसे अभी हम देख लीजिए, हम भारत का जानते हैं कि कितना है? 5.5 घंटा आगे है। किससे? यहाँ से ये 0 डिग्री है, इससे हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। किंतु भारत का 5.5 घंटा आगे है, बांग्लादेश का 6 घंटा आगे है प्लस। फिर आपका पाकिस्तान का कितना है भारत से, यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा है, ओनली 5। और आपका अफगानिस्तान का कितना है? 4.5 घंटा आगे है। यानी इन दोनों में सब लगभग लगभग 30 मिनट का डिफरेंस पड़ोसी देशों में है। किंतु ऐसा नहीं है कि हर पड़ोसी देश के साथ सेम है। जबकि हमारा चाइना जो है, चाइना का जो टाइम जोन है वह 8 है, यानी वह ग्रीनविच मीन टाइम से उसका जो है 8 घंटे आगे है। और हमारा जो म्यांमार है उसका भी 6 है, और बांग्लादेश का भी 6 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा बांग्लादेश का 6.5 है, राइट ना। कितना है? 6.5 घंटा आगे है। तो इस प्रकार से समय जोनों को बांटा गया है। अब आपके मन में सवाल एक आना चाहिए कि सबसे जो देश बड़ा होगा उसका समय जोन भी उसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि समय का डिफरेंस होगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 देश ऐसे हैं जैसे रसिया और अमेरिका, इसमें 9 टाइम जोन हैं। कितने हैं? 9 टाइम जोन है, जबकि कनाडा में 6 टाइम जोन है, राइट। चलिए टाइम जोन को हम लोग देख लिए हैं। अब थोड़ा ये है हमारा भारत और उसके पड़ोसी देशों का टाइम जोन। अभी देखिए यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि भारत का कितना है? 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। और पाकिस्तान का कितना है? 5 घंटा आगे है। और ये बांग्लादेश है, यहाँ पे लगभग 6 घंटा है। म्यांमार का भी 6 घंटा है, और अफगानिस्तान का 4.5 घंटा है। तो इस तरह से हम ये देख लिए हैं, राइट ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपको मैं बताया। इसमें 2-3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए आपका, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं और इस तिथि रेखा को पार करते हैं तो आपका जो डे है एक घट जाएगा। अगर आप मंडे को चले हैं तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा, यानी संडे हो जाएगा, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। यानी सप्ताह जो है, वीक जो है वह 6 दिन का होगा। वीक कितना हो जाएगा? 6 दिन का हो जाएगा। और जैसे ही अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हुए इस तिथि रेखा को पार करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? संडे को चले थे, ऑटोमेटिक संडे को ही मंडे हो जाएगा, यानी दिन बढ़ जाएगा, यानी सप्ताह 8 दिन का हो जाएगा। यानी ये जो सिस्टम है वो आपको भली भांति समझना होगा, जिससे क्या होगा आपको ये टाइम जोन पार करने में और ये टाइम जोन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा, राइट। अब कुछ जो फैक्ट्स हैं उस चीज़ को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है, राइट ना। वो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला एक जो फैक्ट है, आपका जो कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वह कितने देशों से होकर गुजरा है? तो वह 17 देशों से होकर गुजरा है। कितने? 17। आप गेस कर सकते हैं कि आपका इक्वेटर कितने देशों से होकर गुजरा है, राइट। आपने ये देखिए 13 कंट्रीज से इक्वेटर गुजरा है। कितने कंट्रीज से? 13। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वह कितने देशों से होकर गुजरा है? तो 10 कंट्रीज से। आप एक चीज़ गेस कर सकते हैं कि जो कर्क रेखा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वह घनी आबादी देशों से गुजरा है, जैसे अफ्रीका है या आपका एशिया है, आपका अमेरिका है। तो इस कारण से यहाँ ज़्यादा कंट्री आते हैं। जबकि इक्वेटर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी मकर रेखा जिसको बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा कहते हैं, वह कम देशों से होकर गुजरी है।
राइट ना। और अगर जो आपका 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम जिसको बोलते हैं, जैसे ये है ग्रीनविच मीन टाइम, कितने देशों से होकर गुजरी है? 9 देशों से होकर गुजरी है। यह आप मैप को देखें, मैप में इसको सर्च करें और हमें कमेंट करें कौन कौन सा देश है, जिससे आपको याद हो जाएगा कि वो कौन कौन सा देश है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये विषुवत रेखा के निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरी है या किस देश से होकर गुजरी है। कर्क रेखा के बारे में भी बहुत बार सवाल आए हैं। जैसे आपका कर्क रेखा के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस राज्य से होकर गुजरी है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री का कर्क रेखा है, वो आपका गुजरात से गुजरी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये राजस्थान भी आ जाता है इस एरिया में, यहाँ पे टच होता है, जिस कारण से राजस्थान से गुजरी है। फिर ये मध्य प्रदेश से गुजरी है, फिर छत्तीसगढ़ से गुजरी है, फिर आपका झारखंड से गुजरी है, फिर वेस्ट बंगाल से गुजरी है, फिर आपका त्रिपुरा आ जाता है, और फिर लास्ट में मिजोरम। यानी 8 राज्य। कितने राज्य? 8 राज्य। अगर इसका ट्रिक से याद करना चाहे तो हमने तो एक ट्रिक बनाया है, गु राम झाप झाप मी छत्री, मी छत्री। इससे आप अंदाजा लगाएं, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, और ये आपका यहाँ छ से सॉरी ये हो गया छत्तीसगढ़, और ये त्रिपुरा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये मैंने बनाया है, आप भी अलग तरह से आप बना सकते हैं, बट याद जरूर रखिए क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट फैक्ट के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब जो डिग्री है 360 डिग्री में बांटा गया है जो स्टडी करने के लिए। 360 डिग्री, थोड़ा सा वाइट बोर्ड में चलेंगे। हाँ, 360 डिग्री में हमारा जो बांटा गया है आपका, तो 360 डिग्री। अब 1 डिग्री को कितने टुकड़ों में बांटा गया है? तो 60 मिनट में बांटा गया है। कितने मिनट में? 60 मिनट में। और मिनट को कितने में बांटा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, पृथ्वी को यानी 24 घंटे में 360 डिग्री होते हैं, और फिर आपको एक डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। यानी आप जब पृथ्वी की संरचना देखेंगे तो उसमें बताया जाता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री कुछ मिनट तक, इस तरह से होता है। राइट, तो अब हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं कि और आगे कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट हो सकते हैं। राइट ना, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा हल करते हैं। राइट ना, अभी सबसे पहले इनको थोड़ा डिफरेंस है। ये देखिए अक्षांश और देशांतरों का डिफरेंस मैं बताया हूँ, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। राइट ना, एक एक पॉइंट्स हैं, आपको देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड को ऊपर लेके जा रहा हूँ अब जिससे आपको पढ़ने में। हाँ, एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना भूल गया कि जो ये 45 डिग्री अक्षांश पे 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 79 किलोमीटर। कितनी होती है? 79 किलोमीटर। ये बात आप याद रखिएगा। राइट ना। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आपका ये देखिए इस कितने भागों में बांटा हुआ है ये बताया गया है इसमें। आपका 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं? समशीतोष्ण कहते हैं। ये जब मैं अगला क्लास लूँगा वायुदाब की पेटियाँ तो उसमें इस चीज़ को क्लियर करूँगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वृहद वृत्त है यानी सबसे ग्रेट सर्किल है? तो आप इस चीज़ का अंदाजा जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है? तो आपका भूमध्य रेखा। कौन है? आपका भूमध्य रेखा। राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? याद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैं बताया था 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वो भी क्या? नॉर्थ। ये याद रखिएगा, नॉर्थ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका। राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो वृत्त का जो सर्कल है वो क्या होता है? छोटा होता जाता है। क्या होता जाता है? छोटा। राइट ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटता जाता है। राइट, क्या होता हो जाएगा? घटता जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी क्या होती है? किसके बराबर होती है? तो इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं कि एकदम ईजी क्वेश्चन है, आप बताया हुआ है। राइट, 111 किलोमीटर एवरेज है, एवरेज ही लिया जाता है। राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर और नीचे जाती है वह सर्किल छोटा होती जाती है। इसका आंसर नहीं होना चाहिए। देखिए देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या? यस है ना।
ये क्या है ऑप्शन, कोई भी अक्षांश रेखा नहीं, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में कहाँ से होकर गुजरती है। देखिए अभी मैं बोला था मैप को देखिएगा, आप मैप में जाके देखिएगा तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब मालूम चल जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में आप हमें दीजिए, राइट ना, और गेस कीजिएगा, मैप देखिए और इसका जवाब खुद दीजिए तब अच्छा रहेगा। ये ऑप्शन देख लीजिए, जिम्बाब्वे है, मालागासी है, भारत है और ग्रीनलैंड है, राइट ना। और क्या है ये क्वेश्चन, दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण से, इसका मतलब ये तो भारत तो नहीं होगा किसी भी हालत में नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो आपको बता दूं कि अक्षांश रेखा एक अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, मगर सभी देशांतर रेखा लगभग सभी देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसमें देखिए क्लियर दिया है भूमध्य रेखा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, राइट ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है, जो यह कोणीय दूरी कहाँ से लिया जाता है, तो भूमध्य रेखा से लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। या सेंटर से एंगल में मेजर करते हैं, मगर जो दूरी है उसका कहाँ से मेजर करते हैं, भूमध्य रेखा से ही मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। आपको मालूम होना चाहिए जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटती है, राइट ना। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा, क्या हो जाएगा, देशांतर रेखा। और आपको एक बात और बता दूं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती है, तो अटलांटिक महासागर में काटती है, अटलांटिक महासागर में काटती है। आप मैप में जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है। जो 2 देशांतर होते हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है 4 मिनट होता है, पर इसका नाम दे दिया गया है। नाम क्या दिया गया है, जरा देखते हैं क्या नाम है इसका, गोरे, या कहीं कहीं गारो भी लिखता है, राइट। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। देखिए मैं बताया था 4 मिनट, कितना, 4 मिनट। देखिए इसका ऑप्शन होना चाहिए 4 मिनट, देखिए ऑप्शन भी दिख गया, राइट ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मिनट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो सूर्य हमेशा कहाँ रहता है, तो भूमध्य रेखा के सामने होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दिन और रात हमेशा बराबर होगी। क्या होगी, भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होगी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया गया। जब सूरज की रोशनी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती रहेगी वहीं पे अधिकतम तापमान मेजर किया जाएगा, तो यह कहाँ होगा, आपका भूमध्य रेखा पर होगा। कहाँ होगा, भूमध्य रेखा पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसको थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा तब अच्छा लगेगा समझने में। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर 180 इधर 180 इधर, मतलब ना एक ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ, यानी कितने हो गए 360। तो ये तो पहला ही आपका गलत हो गया, 360, राइट ना। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर होता है, करेक्ट है, सही है। दूसरा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है, एकदम सही है, पॉइंट है। जैसे जैसे ध्रुव पे जाएंगे वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वह शून्य हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। पॉइंट क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, राइट। पहला ऑप्शन क्या है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। क्या लिख रहा है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है। मैंने बताया था नीचे कितना रहता है 0 डिग्री पर कितना रहता है 110.5, और जबकि पोल पे यानी ध्रुवों पर कितना हो जाता है 111.78 हो जाता है। इसका मतलब आंशिक रूप से वृद्धि तो हुई। किसी भी स्थान की प्रधान योमोत्तर से कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। देखिए प्रधान योमोत्तर लिखा है यानी 0 डिग्री देशांतर, तो 0 डिग्री देशांतर से कोणीय दूरी क्या होगी, वह देशांतर ही कहलाएगी। इसलिए यह ऑप्शन क्या है, गलत है। यह ऑप्शन क्या है, गलत है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कौन सा गलत है, राइट ना। विषुवत रेखा एक बृहद वृत्त है, ये सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त हैं, बराबर। अभी मैं बताया कि जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं एक बृहद वृत्त होती हैं और पृथ्वी को बराबर भागों में काटती है, राइट ना। चलिए नेक्स्ट,
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग क्या होती है, तो वो 111 किलोमीटर होती है, राइट ना। चलिए 111 किलोमीटर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है? देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? सबसे कम कहाँ होती है? ध्रुव पर होती है, और सबसे अधिक कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ नहीं है, विषुवत रेखा है, दैट इज करेक्ट आंसर, राइट ना। चलिए ये हो गया। इस प्रकार से हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ है। इसमें अगर कोई भी कमेंट रहे आप दीजिए, सजेशन रहे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सुधार करेंगे और जल्द ही आपका दूसरा वीडियो भी लाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।